कहते हैं मृत्यु के बाद हर आत्मा यमलोक पहुंचती है। वहां उसका लेखा जोखा देखने बैठते हैं स्वयं चित्रगुप्त, धर्मराज यम के प्रमुख सचिव। लेकिन क्या हो जब किसी आत्मा का लेखा अधूरा हो? एक दिन यमलोक की दीवारों के बीच हलचल मच गई। एक आत्मा आई, शांत, मौन, पर उसकी आंखों में था अनोखा तेज। चित्रगुप्त ने जैसे ही अपनी स्वर्ण पट्टिका खोली तो उनके माथे पर बल पड़ गया। चित्रगुप्त आश्चर्य से बोले, इसका जीवन लेखा अधूरा है, ना पुण्य ना पाप, बस शून्य। चित्रगुप्त ने कई युगों बाद अपनी गुप्त लाल डायरी खोली। वो डायरी जिसमें दर्ज होती हैं सिर्फ अधूरी आत्माओं की कहानियां, आत्माएं जो अधूरी मरी, जिनका कर्म अधूरा था या जिनकी मृत्यु नियति में लिखी ही नहीं थी। चित्रगुप्त ने उससे पूछा, कौन हो तुम, किस लोक से आए हो? आत्मा मुस्कुराई और बोली, मैं वह हूं जिसे मरना नहीं था, एक तपस्वी जिसने अमरत्व की सीमा को छू लिया, लेकिन काल की चाल ने मुझे अधबीच में ही छीन लिया। तभी यमराज प्रकट हुए। उन्होंने चित्रगुप्त से कहा, ऐसी आत्माएं ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ सकती हैं, या तो इसे पुनर्जन्म दो या नष्ट कर दो। लेकिन चित्रगुप्त चुप थे। उन्होंने उस आत्मा की आंखों में देखा और उस डायरी के एक पन्ने पर लिखा, वह जो अधूरा मरा उसे अधूरी सजा नहीं, अधूरी मुक्ति भी नहीं मिलेगी। उसे भेजो बीच लोक, जहां आत्माएं कर्म और मोक्ष के बीच भटकती हैं। कहते हैं आज भी वह आत्मा बीच लोक में भटकती है। वहां वक़्त थम जाता है, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, बस आत्माएं होती हैं जिनका लेखा चित्रगुप्त की डायरी में अधूरा छूटा। कभी तुम्हें अचानक किसी अनजाने डर का एहसास हो तो समझ लेना कोई अधूरी आत्मा पास से गुजरी है।